फोन कर उसे, बात कर उससे। हे भगवान, अभी फोन बजा तो कार्तिक जी को लगेगा कि हम यहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी से घर जाते हैं, वहीं से कार्तिक जी से बात करेंगे। हम जानते हैं तू भी वैष्णवी से बात करना चाहता है। फोन लगा, उससे बात कर बबुआ। पापा, दादी, बड़ी दादी, जल्दी आओ। देखो बुआ दादी को क्या हो गया है। ये तो राधा की आवाज है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हुआ? क्या हुआ? पुष्पा! हाँ? ये क्या हुआ बेटा? अरे जीजी, अरे बुआ के साथ कौन था अभी यहाँ? मैं थी पापा, मैं सेव खिला रही थी दादी बुआ को और फिर ये हो गया। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ जल्दी फोन करो। हेलो। क्या हुआ वैष्णवी? हो गई राधा की बात? हो ही नहीं, पर बहुत जल्द फोन पे हो जाएगी। चार्ज कर लेते हैं। घसीटा होता ना तो ऐसा कभी नहीं करता। फोन तो पहले ही 60% चार्ज है दीदी, और कितना चार्ज करोगी? 60 है तो 100 कर लेते हैं, है ना सिया? अगर कार्तिक जी से बात करते करते चार्ज खत्म हो गया तो? आपने बात कर ली पापा से? आपने बताया पापा को गंदी आंटी के बारे में? पापा को सब पता है बेटा, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसके बाद बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, तुम ना सारे बच्चों को कह दो कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, पैकिंग करने की जरूरत नहीं। ये हम अभी सबको बता के आते हैं। ऐसा क्या हो गया दीदी? जीजू ने तो हमें यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था ना, उनका मन अचानक बदल गया। उनका कुछ तो शांत हो गया। अभी हुआ नहीं, पर बहुत जल्द हो जाएगा। बस फोन आने का इंतजार कर रहे हैं और बात करने का इंतजार कर रहे हैं। जब एक बार बात हो जाए तो ही हम सबको बताएंगे। घसीटा होता ना तो कभी नहीं छुपाता। तुम बता दे। हाँ बताओ ना जल्दी। हमें आज पता चला है कि कार्तिक जी कभी हमें भूले ही नहीं थे। भले उन्हें लगता था कि हम मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे शादी के बारे में सोचा तक नहीं। वो हमेशा से हमसे ही प्यार करते थे, सिर्फ और सिर्फ हमसे। कहा कार्तिक को मैं अपने बंद किस्मत की चाबी समझ रही थी, पर यहाँ तो पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया है। फिलहाल मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। और डॉक्टर, अचानक से बुआ जी को हो क्या गया था? कार्तिक जी, इन्हें नमक से परहेज करना था। मैंने तो एप्पल में नमक नहीं डाला। हो सकता है, पर इन्होंने जो फ्रूट के टुकड़े थूके हैं उसमें नमक था। बच्ची तो है ना, गलती से डाल दिया होगा नमक, है ना बेटा? नहीं, मैंने कोई नमक नहीं डाला, मैंने बस एप्पल कट करके खिलाया है। कोई बात नहीं राधा, गलती हो जाती है। तुम्हें कोई डांटेगा नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरेंगे क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। राधा, गलती होती है तो सॉरी कहते हैं, इसे बहस नहीं करते। कार्तिक, प्लीज इस पे गुस्सा मत होना, अभी इतनी समझ कहाँ है इसमें। नहीं पापा, मैंने नहीं डाला था नमक। राधा, आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। आइए। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? सच्ची मैंने नमक नहीं डाला। अरे बस भी करो अब, हैं? एक तो गलती करती हो, ऊपर से बहस भी कर रही हो। तुम थी ना कमरा में यहाँ पे, फल तुमने काटा, तुमने खिलाया, तो क्या नमक कोई बाहर वाला आया था डालने के लिए फल के ऊपर? जाने दीजिए माँ, राधा अब झूठ बोलना भी सीख गई, पर अब कर भी कह सकते। क्या कर सकते मतलब? बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जो संगत है ना, जहाँ से ये सब बकवास सीख रही है, ये उस संगत से इनका निकालना पड़ेगा। वो लड़की खुद भी झूठी है और अपनी बच्ची को भी झूठ सिखा रही है।
अब वही संस्कार हमारे घर के बच्चे पे डाल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। श्री भी झूठी नहीं है। राधा, बैड मैनर्स। बड़ों से ऊंची आवाज से बात नहीं करते। अपनी गलती मान लो ना। नो, मैं नहीं, आप सब गलत हो। आपने क्या है क्या ये? राधा, एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो। हाँ, कितनी बार मैंने मना किया है कि झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आप बहुत बुरे पापा। मेरी मम्मी अच्छी है, मुझे सुनती है, समझती है, और आप मेरी बात भी नहीं सुनते। बाकी सबकी बात मानते हो, मुझे उनके साथ ही रहना है। आप बहुत बुरे पापा। ये तो गड़बड़ हो गई। राधा की बात सुन के कहीं ये फिर से वैष्णवी के बारे में ना सोचने लगे। कार्तिक जी का फोन क्यों नहीं आया? शायद किसी काम में अटक गए होंगे। सारे काम खत्म करके आराम से फोन करेंगे। एक बार हमारे बीच की सारी बातें साफ हो जाए, फिर हम उन्हें श्री के बारे में भी बताएंगे। उन्हें बताएंगे कि क्यों हमें श्री अपनी बेटी लगती है। कार्तिक जी, जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है ना, बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी होती जा रही है। एक बार बात हो जाएगी तो कार्तिक जी से मिलना भी तो जाना होगा, तभी हमें समय नहीं मिलेगा। अभी से तैयार हो जाते हैं। हमारा बैग, मैंने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि राधा की बातों का कार्तिक पे कोई उल्टा असर ना हो जाए। कहीं वो वैष्णवी को घर में वापस लाने के सपने ना देखने लगे। हमें उसके दिमाग में ये बात पक्की करनी होगी कि वैष्णवी का इस घर में होना राधा के लिए ठीक नहीं है। राधा को लेके परेशान है बिटवा? के लिए परेशान ना ही हो तू। बस एक दो दिन का बात है। एक दो दिन में वो वैष्णवी चली जाएगी यहाँ से, फिर तू देखना राधा फिर से पहली जैसी हो जाएगी। और फिर वैष्णवी ने जो कुछ किया है उसके बाद उसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? बोल। बहुत उम्मीद कर सकते हैं उर्मिला। जैसे सच का साथ दे सकते हैं, किसी के सुख दुख में उसके साथ खड़े रह सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपनों का साथ दे सकते हैं, बहुत कुछ है उर्मिला जो हम कर सकते हैं। क्या कह रही हो अम्मा? कहे गलत कह रहे हैं का? मानते हैं वैष्णवी से गलती हुई, लेकिन उसके लिए क्या उसका पहले का किया हुआ पुण्य धुल जाएगा? अरे उसने अकेले अपने भक्ति के दम पर कितनी बार इस घर को मुसीबतों से उबारा है। अरे उसकी अच्छाई की मिसाल तो पूरी दुनिया देती है। और उर्मिला, तुम कैसे भूल सकती हो?
तुम जैसी औरत जिसने उसके और उसके पति के साथ का कांड नहीं किए। वो वैष्णवी ही थी जिसने तुमको साफ दिल से माफ किया और आज तक तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी है। दादी, इसका मतलब आप चाहती हैं कि वैष्णवी राधा की माँ बनकर हवेली में वापस आ जाए? काजल, हम सच को सच और झूठ को झूठ कहने वालों में से हैं। वैष्णवी ने किसी पराई लड़की को चुन के गलत किया, ये सही है, लेकिन वो किसी बच्चे को, खासकर अपनी संतान को, गलत संस्कार कभी नहीं देगी। वैष्णवी के बच्चे झूठ बोले, ये हम नहीं मान सकते। अम्मा, अगर वैष्णवी इतनी बड़ी ममता की मूरत है तो फिर राधा के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया अचानक? वो भी उर्मिला, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो सकता है राधा सच बोलने की कोशिश कर रही हो और हम उसे बच्चा समझकर टाल रहे हो सकता है कहानी कुछ और ही हो। आप सही कह रही है दादी, हो सकता है राधा सच बोल रही है, क्योंकि राधा मेरी और वैष्णवी की बेटी है और हम दोनों ने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। और अभी देखिए ना, राधा ने भी अब तक कभी झूठ नहीं बोला है। मुझे एक बार राधा से प्यार से बैठ के बात करनी चाहिए। मैं भी कैसा बाप हूं, दूसरों की बातों में आके अपनी बेटी को झूठा साबित कर दिया। दादी, मैं राधा से बात करता हूँ। सत्यानाश, ये उल्टी गंगा कहाँ से बह निकली? अभी तक फोन नहीं आया, कहीं फोन बंद तो नहीं हो गया? ये तो चालू है। शायद कार्तिक जी फोन नहीं करेंगे, वो यहीं आ रहे होंगे हमसे मिलने। हम जानते हैं तू भी वैष्णवी से बात करना चाहता है। फोन लगा, उससे बात कर बब्बा। हम भी कितने पागल, खुशी के मारे मैंने उनका जवाब ही नहीं सुना। आप पता उन्होंने दादी को हाँ कहा और क्या ना। क्या पता कार्तिक जी हमें माफ करने के लिए तैयार ही ना हो। कुछ शब्दों के सहारे कैसे कैसे सपने बुनने लग गए थे। क्या पता कार्तिक जी ने हमें अपनाने के बारे में कभी सोचा ही ना हो। भैया, भैया, क्या सच में हमारे और कार्तिक जी के मिलने की कोई उम्मीद नहीं? हमने एक दूसरे को हमेशा के लिए खो दिया है। बताइए ना, बताइए ना भैया। समझ गए भैया, पत्नी है हम कार्तिक जी की। पत्नी, हमारा साथ तो जन्मों जन्मांतर का है, इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? ये तो हम जान ही गए हैं कि कार्तिक जी हमसे कितना प्यार करते हैं। और रही बात उनकी नाराजगी की,
तो वो तो हम दूर कर देंगे। तो फिर इंतजार किस बात का? हम खुद जाएंगे कार्तिक जी के पास, उनसे बात करने, अपने रूठे पिया को मनाने। राधा, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत सॉरी हूँ श्री। मैंने तुम्हारे बारे में पापा से झूठ बोला ना, पर मैं क्या करती? पापा को सच बोलती तो काजल आंटी पापा को भी हर्ट कर देती ना। प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत होना। अरे मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी? मुझे तो तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मुझे पता चल गया था तुम सैड होगी, और देखो तुम रो भी रही थी। हम दोनों सिस्टर्स हैं ना, इसलिए तुम्हें पता चल गया होगा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये काजल आंटी ने किया है, पर मैं पापा को नहीं बता सकती। काजल आंटी को तो हम छोड़ेंगे नहीं, पर तो ये पापा को क्यों नहीं दिखाती? तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। पापा तो कितने स्ट्रॉन्ग है, डैड आंटी तो उनके सामने कुछ नहीं है। नहीं, अब पापा भी गंदे हो गए, वो मेरी बात नहीं सुनते। उन्होंने अभी भी मेरी बात नहीं सुनी। मैं बोल रही थी कि मैंने एप्पल में नमक नहीं डाला, फिर भी उन्होंने मुझे डांटा। तो क्या हो गया? पापा ने डांटा तो हम है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे तुझे। रुक, आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। देख क्या रहे हो कार्तिक? भले ही श्री तुम्हारी अपनी बेटी ना हो, पर क्या ये वो बहन नहीं जिसकी राधा को सबसे ज्यादा जरूरत है? एक साथ जन्म हुआ है दोनों का, और एक ही जगह पर 6 साल बाद मिल रहे हैं दोनों। फिर भी दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे 6 सालों तक इन्होंने अपना हर एक सुख दुख साथ में जिया, बिल्कुल बहनों की तरह। और तुम इस बच्ची की वजह से अपने प्यार से दूर जा रही हो। हो सकता है श्री और राधा का खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हो, इसलिए वैष्णवी ने इसे बचाया हो। छठी मैया की बिटिया ऐसे ही नहीं कहलाती वैष्णवी। हो सकता है जिस बात को तुम अब तक ना समझ पाए हो, वैष्णवी ने उसे उसी वक्त भली भांति समझ लिया। फिर से उस दलदल में मत फंस कार्तिक। छठी मैया की बिटिया, अच्छाई की देवी, सच्चाई की मूरत, यही सब बनकर वैष्णवी ने हमेशा अपनी मनमानी की है। सच तो यह है, वैष्णवी तुझे और तेरी बेटी को छोड़कर चले गई थी। तुम्हारी खुशियों का कारण सिर्फ एक है कार्तिक, और वो है वैष्णवी। आज राधा के होठों पर मुस्कान लाने वाली उसकी बेटी और वैष्णवी है। पुरानी बातों को भूल जाओ कार्तिक, अब आने वाले कल को देखो। फोन उठाओ और वैष्णवी को कॉल करो। वैष्णवी को उसके अपने घर में वापस लेकर आओ। श्री को राधा के बहन का दर्जा देकर अपने एक नई परिवार की शुरुआत करो। धोखे से शुरू हुए रिश्ते का अंत भी धोखा ही होता है कार्तिक। धोखेबाज है वैष्णवी। एक बार उसने पहले भी तुझे धोखा दिया है और आगे भी धोखा देगी। और मत भूल, एक बार वैष्णवी की वजह से और उसकी बेटी की वजह से राधा मरते मरते बची है। अगर दोबारा उसने राधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ कर दे। भूल जा वैष्णवी को।
वैष्णवी को भूल जाओ और आगे बढ़ो। वैष्णवी को वापस लाओ कार्तिक। बीते हुए कल को भूलो, राधा के बारे में सोचो। श्री को राधा की बहन का दर्जा देना होगा कार्तिक तुम्हें। वैष्णवी को भूल जाओ और आगे बढ़ो। श्री को राधा की बहन का दर्जा राधा के बारे में सोचो तुम्हें। श्री को राधा की वैष्णवी को भूल जाओ और आगे बढ़ो कार्तिक। शांत हो जाओ, नहीं सुनना मुझे, किसी को कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। वैष्णवी को वापस लाओ कार्तिक। बीते हुए कल को भूलो, राधा के बारे में सोचो कार्तिक। श्री को राधा की बहन का दर्जा देना होगा। भूल जाओ और श्री को राधा की बहन का दर्जा देना होगा। बीते हुए कल को भूलो, राधा के बारे में। आज अगर कार्तिक जी ने हमसे गुस्सा किया ना, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप जाकर उनके गले लग जाएंगे। फिर तो वो ऐसे चौंकेंगे कि एक बार में ही सारा गुस्सा भूल जाएंगे। तब हम उनसे अपने दिल की बात भी कहेंगे, तो वो नाराज ही नहीं रह पाएंगे हमसे, उल्टा उनका प्यार और बढ़ जाएगा।